इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। एक ही बार बोली। इको हो रहा है। जी सर। मेश प्लॉट में एक 3D सरफेस क्रिएट की जाती है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो सिंटैक्स होता है z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई होना चाहिए। इसकी सबसे मस्ट कंडीशन है कि आप जो भी प्लॉट करेंगे, जैसे अभी तक आपने क्या प्लॉट किया है, एक आपने कोई x की वैल्यू ली है, उससे करस्पॉन्डिंग आपने y को प्लॉट किया है। इसी तरह था कि x की किसी एक वैल्यू के लिए y की जो भी वैल्यूज आती हैं, वहाँ पे आपका x क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम बोल सकते हैं y बराबर एफ ऑफ x होता है। ये यही तो होता था। जी सर। यस सर। तो इस तरह से इसका कोई प्लॉट हम लोग प्लॉट कर देते हैं। अब अगर कोई एक z ऐसा फंक्शन है, सपोज z बराबर हमने कह दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड एक्स एंड वाई। एक्स वाई। तो इस तरह का जब भी आपको कुछ वैल्यू में दिख जाए कि जहाँ पे x और y दिया हुआ हो, z आपका फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो, तो वहाँ पे आप इस कमांड को यूज कर सकते हैं, मेश प्लॉट को। ठीक है। सिंटैक्स क्या होता है, जी सिंपली मेश जेड करना होता है, जहाँ पे आपको पहले से ही x डिफाइन करना होगा, y डिफाइन करना होगा, और फिर आपको उनके बीच में रिलेशन की z कैसे रिलेट कर रहा है x और y से। चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देते हैं। लिखा हुआ है एक्स वाई इक्वल टू मेश ग्रिड 0 से 5 तक का बनाना है और 0.1 के अंतर पे बनाना है। ठीक है ना। तो मेश कमांड में सबसे पहले आपका मेश ग्रिड डिसाइड होना चाहिए। मेश कमांड में सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, आपका मेश ग्रिड डिफाइन होना चाहिए। तो आपने एक्स और वाई को मेश ग्रिड के फॉर्म में डिफाइन कर लिया कि जो एक्स का ग्रिड बनेगा वही वाई का है। दोनों को हमने यहाँ पे सेम रखा। आप चाहें तो यहाँ पे मेश ग्रिड डिफरेंट कर सकते हैं। जैसे एक्स और वाई लिखा है, तो यहाँ पे अभी मैं आपको बताऊंगा सिंटेक्स क्या होता है। इसको ब्रैकेट में करके यहाँ पे मेश ग्रिड एक्स का है ना, इस तरह से इसको बनाते हम लोग, इस तरह इसको क्रिएट करते। ये इसको ऐसे करते हम लोग, फिर यहाँ पे करके, फिर यहाँ पे स्पेस दिया जाता, और फिर दूसरा मेश ग्रिड करते, फिर उस मेश ग्रिड को क्लोज करते, फिर इसको बनाते। तो एक्स के लिए ये मेश ग्रिड और वाई के लिए ये वाला मेश ग्रिड काम करता। ठीक है। तो अभी हमने कुछ नहीं किया है, तो आपका ये मेश ग्रिड दोनों के लिए इक्वल रहेगा। ठीक है। सर। तो x और y का डायमेंशन दोनों ही 5 तक जाएगा, 0 से स्टार्ट करेगा, 0.5 का 0.1 का ये मेश ग्रिड तैयार करेगा। इस तरह से मेश ग्रिड बनेगा छोटा छोटा। जो इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना, वो 0.1 की है। ये 0 से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक जाएगा, ऐसे 5 तक जाएगा। तो ये छोटा छोटा ग्रिड बन जाएगा कि नहीं, बात समझ में आ रही है, छोटा छोटा ग्रिड ऐसे, जी है ना। यस सर। तो अगर ऐसे ही मैं बोलूँ कि ये एक्स एक्सिस है, ये मेरी एक्स एक्सिस है, और ये मेरा वाई एक्सिस है, तो आप क्या किए एक्चुअल में, यहाँ पे 0.11 के गैप पे इस तरह से पूरा का पूरा एक ग्रिड तैयार कर रहे हो आप, है कि नहीं। जी सर। ठीक है। तो ये अभी आपका केवल एक्स और वाई का एक मेश ग्रिड बन के तैयार हो गया। अब आपने रिलेशन बताया कि जेड एक्स और वाई से कैसे रिलेट कर रहा है। जेड इक्वल टू साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ वाई। क्लियर है। जी सर। इसका मतलब है ना कि जैसे सर एक समझिए, ग्रिड कितने होंगे, 50? हाँ आप देख लीजिए, 0 से 5 तक जाना है, 0.1 का गैप लेना है, तो जाहिर सी बात है कि 50 आएगा। ठीक है ना। तो इसमें ये छोटे छोटे खाने, ये 50 एक्स एक्सिस पे, 50 वाई एक्सिस पे आएंगे। ठीक है। अब क्या करेगा, जी सर। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इसको समझना है कि जेड इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई। अब अगर मैं बोलूँ कि अगर आप इसको इमेजिन कर पाए कि ये एक प्लेन है जो इस पेपर पे रखा हुआ है, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस, और मैं इसके परपेंडिकुलर एक जेड एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे जेड। ठीक है। जी सर। अब ये जेड बोल रहा है कि साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ वाई होना चाहिए। तो मेरा इस जो ये सरफेस है ना, यही सरफेस ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट होगी, ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट होगी। किस पैटर्न में, साइन ऑफ एक्स, जो एक्स की वैल्यू है, इसका साइन पैटर्न में प्रोजेक्शन आएगा, और वाई एक्सिस पे कॉस पैटर्न में प्रोजेक्शन आएगा। ठीक है। यस सर। और जब हम मेश जेड करेंगे, तो ये आपका जो पैटर्न मैं दिखा रहा हूं अभी, जो आपका एक प्लेन, ऐसा एज्यूम कीजिए ना कि ये एक प्लेन था पहले एक्स वाई। जब मैंने जेड को डिसाइड किया कि जेड साइन एक्स और कॉस वाई है, तो ये इसके पैटर्न में उभार आएगा यहाँ पे, उसी पैटर्न में साइन एक्स इंटू कॉस वाई के पैटर्न में। और जब मैं मेश जेड करूंगा ना, तो वही पैटर्न आपको दिख जाएगा। तो मैटलैब खोलते हैं हम लोग और इसको रन करते हैं।
तो आज हम लोग न्यू स्क्रिप्ट लिखेंगे और उसको कंट्रोल एस सेव करेंगे प्लॉट 3D के नाम से, प्लॉट 3D, ठीक है ना। यस सर। चलिए 3D प्लॉट में आ गए हम लोग, और पहला कमांड हमारा है इसमें, क्या किया था हमने, अब आ गए CLO क्लोज ऑल, CLEF क्लियर ऑल, CLC, ये मेरी आदत है, मैं इतना लिख देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से कोड करना चालू करता हूँ। पहला कमांड हम लोग देखते हैं मेस ग्रिड का, मेस कमांड का एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो पहला हमने लिया यहाँ से, है ना। तो अगर आप लोग देखना चाहें तो ये वैल्यू मैं रन कर दे रहा हूँ, एक्स वाई का मेस, है ना, एक्स वाई का मेस दिखा गया। अब देखिए 0 से 5 तक गया है, जो आप 50 कहते हो वो 51 बनेगा। क्यों बनेगा, आपको याद होगा कि ये जो है 0 से लेके 5 तक जा रहा है, तो 0 भी इंक्लूड करेगा ना। उसके बाद Yes, हमने sir. जेड डिफाइन कर दिया, जेड की वैल्यू आ गई 51 क्रॉस 51 की, क्योंकि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का मल्टीप्लाई हुआ है। फिर हमने मेस जेड यहाँ पे रन कर दिया, देखिए मेस जेड आ गया आपका, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। Yes, sir. अब आ देखिए गया अगर सर. आपको वेरीफाई करना हो कि ये सही है या गलत, अब देखिए हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं एक्स लेबल, लेबल हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं एक्स लेबल, और यहाँ पे डाल देते हैं एक्स डाल देते हैं, ठीक है। और ऐसे ही वाई लेबल कर लेते हैं, कर लिए सब लोग। ये अभी इससे थोड़ा सा क्लियरिटी बढ़ जाएगी आपकी, और जो हमने लिखा है वो कितना सही आया है वो हम इसको रन कर लेते हैं पहले। यहाँ पे देखिए, अब देखिए आपका यहाँ पे एक्स और वाई आ गया है ना। और हम यहाँ पे जेड लेवल भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमने जेड लेवल भी इंसर्ट कर लिया यहाँ पे। सब लोग साथ में करते चलिए, चलिए अब देखिए प्लॉट में एक्स वाई जेड आ चुका है, ठीक है ना। अगर आपको याद हो तो यहाँ पे जो x का ग्रिड है, जो z का ग्रिड बनेगा x के एक्सिस के साथ में, वो साइन इंटू कॉस एक्स का मल्टीप्लाई होगा, है ना। जी सर. तो यहाँ पे देखिए ये x के साथ में जो बनाया है, ये साइन का करो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये करो साइन का है कुछ। जी सर. देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि ये साइन का ही करो होगा, लेकिन अब ये साइन एक्स इंटू कॉस वाई है, तो जब साइन 0 होगा कॉस वाई 1 होगा, लेकिन अल्टीमेटली वो क्या बन जाएगा, 0 ही बनेगा। जी अगर मैं सर. बात करूं x बराबर 0 पे, तो यहाँ पे साइन जेड की वैल्यू क्या आएगी, साइन 0 इंटू कॉस वाई भी 0 होगा उस समय। इस पॉइंट पे x भी 0 है, y भी 0 है, तो साइन 0 y 0 कॉस 0, तो ये 0 0 हो जाएगा कि नहीं। साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 0 इंटू 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये देखिए जेड की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, ये थोड़ा सा गलत टिप हो गया 0. डेटा पॉइंट। यहाँ पे आपकी वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई है, अगर आप इसको अच्छे से देखें, ये देखिए 0 से स्टार्ट हुआ ये वैल्यू, और ये पूरा का पूरा जो सरफेस है ये उसी के अनुसार में चल रहा है। जैसे अगर आप इसको सरफेस नहीं देते, सपोज यहाँ पे आप मेस ग्रिड नहीं अलाउ करते और केवल ये फंक्शन प्लॉट करते, तो आप यहाँ पे देखते कि ये एक केवल लाइन का पैटर्न होता है कि नहीं। जैसे अगर मैं यहाँ पे यस कह सर. दूँ कि मैंने एक्स वाई नहीं दिया होता, तो मैं इसको ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ एक बार, मैंने सब क्लोज कर दिया, सब खत्म हो गया। मेरे पास एक्स और वाई मेस ग्रिड ना होकर के केवल मैं इनको मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। चलिए शिफ्ट 5 मैंने कर दिया, और मैंने यहाँ पे ना केवल एक्स वाई को डिफाइन कर दिया। एक्स की वैल्यू ये हो गई और वाई की वैल्यू ऐसे ही डाल देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो वाई बराबर कंट्रोल वी कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब एक्स और वाई हमारे पास आ गया 51 का एक्सिस, ठीक। अब हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया जेड को, प्लॉट जेड, तो मैंने इंटर कर दिया, प्लॉट जेड रन हो जाए, जेड प्लॉट हो गया।
जी सर, लेकिन साइन के साथ है। ये दिख रहा है साइन, अगर आपको याद हो साइन की वैल्यू कितने से कितने पे जाती है? -1 से, हेलो, वन से हो। अगर आपको जी सर। प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे केवल और केवल एक्स को केवल साइन एक्स को प्लॉट कर लीजिए, कॉस एक्स को प्लॉट कर लीजिए, ठीक है। तो उन दोनों को फिर हम मर्ज कर सकते हैं। तो अगर मैं इसी में प्लॉट करके दिखाना चाहूँ तो मैं होल्ड ऑन कर सकता हूँ, है ना। होल्ड जी ऑन मैंने सर। कर दिया। अब मैंने यहाँ पे प्लॉट किया, प्लॉट, मैंने क्या प्लॉट किया यहाँ पे? साइन एक्स, यही ना, साइन एक्स। जी सर। साइन एक्स, यह तो होल्ड ऑन हमने कर दिया है। अब हम यहाँ पे साइन एक्स को प्लॉट कर रहे हैं। देखिए, देखिए साइन एक्स प्लॉट हुआ आपका, ये वाला। जी सर। और फिर हम कॉस वाई को प्लॉट करेंगे, कंट्रोल से कंट्रोल वी, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं कॉस वाई, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कॉस वाई, हमने इसको ही प्लॉट कर दिया। तो देखिए अंतर दिख रहा है। जी ये सर। आपका, अगर मैं इंसर्ट लीजेंड कर दूं, इंसर्ट लीजेंड, तो पहला वाला जो प्लॉट हुआ था वो जेड का प्लॉट था, हेलो। हाँ सर। जेड का मतलब क्या हुआ? साइन एक्स इंटू कॉस वाई का। काश वाई। और दूसरा वाला हमने किया है केवल किसका? साइन एक्स का, साइन एक्स। है ना। और तीसरा किया है केवल कॉस का। अब अंतर दिख रहा है। काश। जी सर। अगर आप इसका डेटा यहाँ पे चेंज करना चाहेंगे, इसको थोड़ा सा ये अंतर दिख जाए तो आप यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं, लाइन लाइन विड्थ चेंज कर लेते हैं, पता लग जाएगा। अब देखिए साइन वाला ये है, कॉस वाला दूसरा है, ये इसका है जेड का। बाकी हम लोग दूसरा लेके चलते हैं, मेस वाला प्लॉट हमारा सही हो गया। सरफेस प्लॉट कैसे करते हैं? मेस ग्रिड वही रहेगी, जेड वही रहेगा। अब हमको केवल क्या कर देना है? सर्फ जेड कर देना है। तो यहाँ पे ये कमांड सब कुछ वही रहने वाला है। और यहाँ पे हमको कर देना है SURF, सर्फ ब्रैकेट में जेड कर देना है, क्योंकि हमारे जी। पास सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ पे सर्फ जेड कर देना है, ठीक है ना। जेड वन आएगा, क्यों? आपके जी पास सर। X1 Y1 Z1 है और केवल आपको सर्फ Z1 करना है। और आपको क्लोज करना था ये। चलो देखते हैं, वो अपने आप रिप्लेस हो जाएगा। अब आपको थोड़ा क्लियर दिखा सरफेस? अब तक ग्रिड के फॉर्म में था, अभी ये सरफेस के फॉर्म में है ना। जी सर। कॉस कर लेते हैं, यहाँ पे X1 कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। ये सरफेस दिख रहा है अब? पहले ग्रिड की जी तरह था, सर। अभी सरफेस दिख रहा है ये पूरा, ठीक है। जी सर। और सरफेस प्लॉट विथ शेडिंग के साथ अगर करना हो तो सब कुछ वही रहेगा, बस यहाँ पे सर्फ के साथ में आपको क्या लगा देना है? यहाँ पे एल लगा देना है ना। उसको भी चेक कर लेते हैं क्या चेंज आ रहा है। हमने यहाँ पे सर्फ साथ में एल लगा दिया और ये वाला कमांड हमने रन कर दिया। अच्छा, शेडिंग में अलग अलग तरह की शेडिंग है ना। अब यहाँ पे जैसे हमने ये लिखा है शेडिंग, अगर हम लिखें सर्फ के बाद यहाँ पे हमको 2 कमांड लिखना पड़ेगा। तो ये शेडिंग देखो, ये दोनों एक साथ रन करना पड़ेगा हमको। तो ये इस तरह की पहली शेडिंग हो गई। दूसरी शेडिंग है फ्लैट करके यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा फ्लैट। ये भी एक बार रन करके देखते हैं कुछ चेंज आ गया क्या। देख रहे हैं शेडिंग का टाइप सही है ना। जी सर। और तीसरा है शेडिंग इंटरप्ट करके, तो उसको भी देख लेते हैं। तो ये शेडिंग इंटरप्ट हो गया, ये थोड़ा सा स्मूथ आया है पहले से।
था। और फिर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कंटूर वाला प्लॉट, कैसे कंटूर बनता है। सब कुछ वही है, सिर्फ हमने कंटूर एक प्लॉट कर देना है ना। यहाँ पे कंटूर, अब कंटूर होता क्या है देखिए, एक कंटूर प्लॉट आल्सो कॉल्ड ए लाइन प्लॉट टू प्लॉट कंटूर इट हैज एक्स एक्सिस। ये जैसे आपने ना एक रफ डायग्राम देखते हैं, वायर फ्रेम डायग्राम देखा आप लोगों ने, वायर फ्रेम डायग्राम जो लोग ऑटो कैड पढ़ते होंगे या मूवी अगर हम देखेंगे तो एक आपका वायर फ्रेम डायग्राम बोलते हैं उसको, तो उस तरह का कुछ सरफेस प्लॉट करता है। देखिए ओ जेड नहीं, जेड1 यहाँ पे आएगा। कंटूर, कंटूर दिखा सबको ये जी सर। वायर फ्रेम डायग्राम, जो भी सरफेस है वहां पे कंटूर की तरह प्लॉट कर रहा है। देखिए ये इस तरह से देखने पे ऐसे इस तरह दिख रही है, अब देखिए ये एक्चुअल में है इस तरह से, एक वायर फ्रेम के तरीके से पूरा, जैसे वायर से अगर ये बिना गया हो पूरा नेट, तो इस तरह से दिखेगा ये। और इनकी डेंसिटी जो है जहाँ पे वेरी करेगी वो आपको आसानी से दिख जाएगा, ये कहाँ पे प्लॉट की डेंसिटी क्या है, उसका कलर वाइज वो वेरी करता है। देखिए सही है ये जी सर। कंटूर यस प्लॉट हो गया सर। आपका। अब इसमें कंटूर 3 Z1 50 किया गया था, तो इसमें देखते हैं 50 के साथ साथ में अगर हम वेरिएशन करते हैं तो क्या है ये 50 का मीनिंग। 100 कर दिया मैंने इस बार, ये डेंसिटी के लिए है ना। जी सर। मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, अब देखता हूँ क्या है। अब देखिए ये 10 प्लॉट पे आ गया, तो ये कितने नंबर ऑफ लाइन आप चाहते हैं, ये लाइन की डेंसिटी पे है ना, सही है वो। जी सर। ठीक है, तो एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, एग्जैक्ट 10 लाइन है। देखिए इसके बीच में जो आपका जेड एक्सिस है वो 10 लाइन में वो प्लॉट हो रहा है आपका, है ना। जी सर। यहाँ जी पे सर। एक्स लेवल वाई लेवल आप चाहें तो प्लॉट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से जेड को देख सकते हैं कि जेड एक्सिस पे जो प्लॉट हुआ है वो पूरे 10 लाइन में हुआ है टॉप टू बॉटम, है ना। और इसमें एक क्विकर प्लॉट है। एक क्विकर प्लॉट और वेक्टर प्लॉट इज टाइप ऑफ प्लॉटिंग दैट गिव्स डायरेक्शनल कंपोनेंट ऑफ u v w यूजिंग द कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ x y z। फॉर प्लॉटिंग ऑफ क्विकर प्लॉट यूज क्विकर 3। अब इसमें ये देखिए लिखा गया है, इसका सिंटेक्स होता है क्यूआर 3 ब्रैकेट में एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू। मेस ग्रिड हमने दे दिया, एक्स वाई जेड का मेस ग्रिड बनेगा इसमें। तो इस बार थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे x1 y1 कॉमा z1 करना पड़ता है। हमने x1 y1 z1 कर लिया। मेस ग्रिड का सारा कॉन्सेप्ट 5 तक है, तो 5 तक कर लेते हैं इसको, ठीक है। 5 कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। और u बराबर अच्छा इसमें 3 फंक्शन लेके चल रहा है, u अलग फंक्शन है, v अलग फंक्शन है, z अलग फंक्शन है। ये एंदर लेवल का है भाई। इसमें पहले क्या था, अभी एक्स वाई का एक फंक्शन था, एक्स वाई की कोई वैल्यू है उस पर ग्रिड तैयार कर रहे हैं, और जेड जो एक्स और वाई का वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है उस पर जेड को प्लॉट करते थे। अभी क्या है, हमारे पास 3 वेरिएबल अलग हैं, यू वी डब्ल्यू, जो एक्स और वाई पे डिपेंड करते हैं। वो कोई भी 2 वैल्यूज हो सकती हैं अलग अलग यहाँ पे सबके लिए, लेकिन इसने सेम लिया हुआ है, आप इसको अलग कर सकते हैं। यू वी डब्ल्यू बराबर साइन एक्स डॉट कॉस वाई, वी वी डब्ल्यू दिया, डब्ल्यू वाई दिया, है ना। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, ये पूरा का पूरा हमने यहाँ पे इसको उठा के प्लॉट कर लिया, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी हमने पूरा कर लिया। और अब हमको प्लॉट कर लेना है ये कमांड सब लोग टाइप कर लीजिए, देख लीजिए क्या आता है। कुछ ज्यादा हो गया, ये है तो वही प्लॉट लेकिन उसमें ज़्यादा हो रहा है, यू वी डब्ल्यू सब एक साथ आ गया है। तो हम इसको कम कर सकते हैं, 0.1 ना कर रख करके यहाँ पे 1 कर लेते हैं, जो मेस ग्रिड है वो कम की बने। तो हम दोबारा से इसको रन कर लेते हैं और अब देखते हैं प्लॉट कैसा बनता है। अब देखिए बन गया कि नहीं। जी सर। अब यहाँ पे डेंसिटी देखिए इनकी वेरी कर रही है, एरो की डायरेक्शन जो है, जो एरो की लेंथ दिखा रही है और डायरेक्शन वो प्लॉट का जो झुकाव किस तरफ ज़्यादा है उसको दिखा रही है, और लेंथ उनकी डेंसिटी को बता रही है किधर डेंसिटी ज़्यादा है किधर डेंसिटी कम है ना। अब थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं एक चीज़,
चेंज तो हुआ प्लॉट, अब पहले से कुछ चेंज हुआ ना। और प्लॉट 3 सबसे आसान है। अगर आपके पास कहीं भी कि कोई वेरिएबल है जिसमें एक्स वाई और जेड में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी उनका जो डायमेंशन है वो सेम आ रहा है, आप उनको एक साथ प्लॉट कर सकते हैं, तो आप प्लॉट 3 का यूज कीजिए। जैसे मैं यहाँ पे पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ। अगर मुझे एक्स बराबर लिखना था तो मैंने कहा 0 से ये जाए 0 से 10 तक हो जाए, तो 10 वैल्यू ये हो गई एक्स की, है ना। जी सर। एक एक के गैप पे जा रहा है तो मैं इसको 100 कर देता हूँ, तो 100 तक कम से कम आ जाए। और y बराबर मैं लिख दिया 105 कर लेते हैं, तभी 100 डेटा है ना। और z बराबर 200, फिर से मैंने सबको कैलकुलेट कर दिया, सब 101 आ गए। अब इसमें से ना x से y का रिलेशन ना z का कुछ भी नहीं है ना, फिर भी मैं यहाँ पे प्लॉट कर सकता हूँ प्लॉट 3 करके, और मुझे देना होगा ब्रैकेट में सिर्फ x कॉमा y कॉमा z। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये प्लॉट कर देगा। जब x y और z में कोई रिलेशन ना निकले, फिर भी आपको प्लॉट करना हो x y और z को बीच में, तो आप इस तरह से डेटा प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे लेबल लगा देंगे एक्स वाई जेड का, और आप किसी एक पॉइंट पे अगर क्लिक कीजिएगा तो आपको दिखाएगा कि जब एक्स 40 रहा होगा तो उस समय वाई 45 रहा होगा, और उस समय जेड आपका 240 रहा होगा। आप करके देख लीजिए, एक्स में 40 जोड़ दीजिए इनिशियल वैल्यू में, वाई की इनिशियल वैल्यू में 40 जोड़ दीजिए, और जेड की इनिशियल वैल्यू में 40 जोड़ दीजिए। देखिए ये डेटा मैच कर रहा होगा आपका, क्योंकि ये लीनियरली इंक्रीजिंग डेटा है। तो अगर यहाँ पे मैं ग्रिड ऑन कर दूं, ग्रिड ऑन कर दिया मैंने, उसको रन कर दिया, ग्रिड ऑन हो गया है देखिए आपका। ठीक है। और मैं यहाँ पे लेबल ऑन कर देता हूँ, एक्स लेबल, ऐसे ही कंट्रोल वी वाई लेबल जेड लेबल, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई, यहाँ पे आ जाएगा जेड। अब हम पूरे को रन कर ले रहे हैं, आ गया एक्स वाई जेड आ गया। अब देखिए मैंने एक्स को दिया था 0 से 100, वाई को दिया है 0 से, वाई कहाँ से कहाँ तक है 5 से, तो ये देखिए यहाँ पे y का डेटा 105। यहाँ पे 5 आ रहा है ना। तो मैं एग्जैक्ट उसको थोड़ा सा सही करना चाहता हूँ ना, तो एडिट में चले गए, फिगर प्रॉपर्टीज, सॉरी फिगर प्रॉपर्टीज में जाना है, व्यू में जाना है, इसको क्लोज कीजिए, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी एडिटर में। ठीक है, मैं एक्सिस पे चला गया, और वाई एक्सिस जो है वो मेरी 0 से, तो मैं इसको 5 से कर दे रहा हूँ। ठीक है, और ठीक है, जेट एक्सिस 200 से 300 है, फॉन्ट एक्स एक्सिस ठीक है, ओके। अब देखिए, आप अगर प्रॉपर्टी एडिटर क्लोज कर दीजिए, क्लोज। अब आप इसको जूम करके देखिएगा, देखिए ये 5 से स्टार्ट हो रहा है डेटा, और ये कुछ तरह से लीनियर फॉर्म में गया। अगर आप कहीं भी चेक कीजिएगा एक्स वाई जेड की वैल्यू को, तो ये उसको दिखाएगा। ठीक है ना। और अगर आपका कुछ डिपेंडेंट भी रहता है, मतलब कि आपका जब प्लॉट 3 वाला कमांड रन करते हैं, सबसे बेस्ट पार्ट है कि आपका केवल ये जो डायमेंशन होता है ना वो मैच करना चाहिए। अगर ये डायमेंशन मैच कर रहा है तो आप उसको प्लॉट कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट जो मैटलैब में यूज होता है, तो वो मैं प्लॉट 3 पे डिपेंड करता हूँ। ये बहुत सारी चीज़ों में काम आता है आपका। ठीक है ना। जी सर। तो अभी मैं देखता हूँ कि कोई और कमांड जो रह गया हो आप लोग को बताने के लिए। एक तो मूविंग वाला था, मूविंग वाला मैं किसी ने बताऊंगा। हाँ, रिबन देखिए रह गया है, रिबन प्लॉट इन मैटलैब, तो रिबन एक्स वाई जेड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रिबन तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा अभी तक क्रिएट ही नहीं किया कि जो फंक्शन मैंने नहीं क्रिएट किया था। तो मैं यहाँ पे एक एक्स वाई बराबर, अच्छा एक ये कोड है पिक्स वाला, एक्स वाई पिक्स 30, तो यहाँ पे कुछ तो क्रिएट किया होगा इन्होंने। ओके, एक्स वाई पिक्स, अच्छा, तो इसमें कुछ कोड हैं जो अभी हमने नहीं देखे हैं।
तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पे, क्लीन कर लेते हैं। और कोड है एक्स वाई इक्वल टू पीक्स 30। जेड हमने यहाँ पे डिफाइन किया जो एक्स और वाई का एक फंक्शन है, ठीक है। जेड एक फंक्शन है जो एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने सर्फ लेट कर लिया और इसको रन कर दिया। तो ये कुछ इस तरह से पीक पे सरफेस कमांड आ गया ये आपका, और ये पीक दिखा रहा है ना उस करो का, तो क्योंकि हमने यहाँ पे पीक्स 30 लिखा था। तो जैसे हमने वहाँ पे ग्रिड तैयार किया था ना, आपको याद है, मेस ग्रिड। जी सर। अगर हम यहाँ पे मेस ग्रिड लिखते तो आपको वो ग्रिड बतानी पड़ती कि किस तरह से बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे पिक्स लिखा है तो यहाँ पे 30x30 का बना हुआ है, ठीक है ना, जी सर। मैट्रिक्स जो है। और जो हमने ग्रिड तैयार किया था मेस ग्रिड, यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा था, MESH मेस ग्रिड, GRID मेस ग्रिड हमने लिखा था। और यहाँ पे हमने लिखा था 0 से स्टार्ट हो, 0.1 का गैप हो और 5 तक जाए, यही ना। जी सर। अब इस कोड को रन कर देते हैं। देखिए यहाँ पे अभी यही प्लॉट कुछ इस तरह का दिख रहा है, दिख रहा है आपको। जी सर। मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, केवल मैंने जहाँ पे पीक्स, मैंने एक्स वाई को जो पीक्स लिया था, अब मैंने वहाँ पे मेस ग्रिड कर दिया। तो मेस ग्रिड में क्या हुआ, ये 51x51 का वो बन गया, मैट्रिक्स बन गया। और ये आपका इस तरह से सरफेस। अब यहीं पे फिर से मैं पिक्स कर देता हूँ और इसकी वैल्यू को मैं थोड़ा कम देता हूँ, इस बार 20 कर देता हूँ केवल। ये 20x20 का मैट्रिक्स बना देगा और इसकी वैल्यू देखिए चेंज जाएगी। अब ये देख रहे हैं, तो ये तो रहा मेस ग्रिड का। और रिबन XYZ कोई कमांड है, एक बार उसको देख लेते हैं क्या करता है। हाँ, रिबन जेड, ये रिबन केवल लिखा है, एक रिबन के तौर पे आ जाएगा, ठीक है ना। जो अभी आपका सरफेस आ रहा था, देखिए ये प्लेन सरफेस है, और जब इसमें जो उभार देखेंगे वो एक रिबन की तरह है। जो आपका पिक्स बन रहा था वो एक रिबन की तरह है, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग जी है। सर। तो अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे फिगर कमांड डाल देता हूँ, FIGURE फिगर। तो इसको पूरा रन कर लेते हैं हम लोग। तो सरफेस का बनेगा, रिबन कमांड हो गया और सरफेस का भी बन के आ गया, दोनों बन के आ गया। देखिए इसको अगर रोटेट करिए, देखिए इस तरह जी से है, इसको रोटेट करेंगे तो इस तरह से है। अंतर है कि नहीं दोनों में, देखिए। जी सर। जी सर। तो यहीं पे एक फिगर कमांड और डाल लेते हैं, FIGURE फिगर। और फिर नीचे डाल देते हैं कंटूर 3Z। इसी प्लॉट को हम कई पैटर्न में एक साथ देखते हैं, सेम प्लॉट जो हमारा था। Ctrl+C Ctrl+V, तो फिर से फिगर और ये रन कर देते हैं। तो ये कंटूर में आ गया, देखिए यही पीक है लेकिन कंटूर के फॉर्म में बना हुआ है ना। जी सर। और हमने अगर सिर्फ कंटूर जेड लिखा है तो ये बाय डिफॉल्ट नंबर्स लेता है, और अगर इसी में हम कॉमा करके इसमें 50 कर देते हैं तो ये बढ़ जाएगा, है ना। कंटूर, दोनों कंटूर में अंतर है कि नहीं। यहाँ पे हम सब प्लॉट नहीं यूज किए हैं ना अभी, SUBPLOT सब प्लॉट हमने लिख दिया। तो 2 to 1 करते हैं, 2 to 1 हो गया। ये आपका 2 2 2 हो गया। Ctrl+C यहाँ पे कर लेते हैं, Ctrl+V, 2 2 3 हो गया, ठीक है। अब इस प्लॉट को मैं रन कर देता हूँ, देखिए सब बन जाएगा, एक प्लॉट आएगा जिसमें सब पड़ा होगा, ठीक है। स्लाइस कमांड हम लोग ने अभी तक नहीं देखा है, तो यहाँ पे एक्स स्लाइस वाई स्लाइस हमको डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये हम यहाँ पे डिफाइन कर ले रहे हैं इसी कोड में, है ना। हमने यहाँ पे एक्स स्लाइस 0.1 ले लिया, वाई स्लाइस 5 ले लिया, जेड स्लाइस 0 ले लिया। देखते हैं पहले क्या है इसको, और ये कमांड हम टाइप करते हैं Ctrl+V, और उसके पहले Ctrl+C के बाद यहीं पे Ctrl+V मार देते हैं, इसको 4 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे V इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। तो मुझे यहाँ पे ये
वी एक डिफाइन करना है। अच्छा, यहाँ से पूरा प्लॉट ही ले लेते हैं, तो एक्स वाई जेड पूरा का पूरा हो जाएगा, कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी, पूरा अब रन कर देते हैं। आइए हमने पढ़ लिया, ये नहीं प्लॉट करना है, डर जाएंगे बच्चे देख के।